नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज सभी दायक दायिकाओं को, उपासक उपासिकाओं को ज्येष्ठ पूर्णिमा के निमित्त से विशेष मंगल मैत्री और धम्म का विशेष आशीर्वाद आप सभी के लिए हम दे रहे हैं। आज ये ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है बुद्ध शासन में। वैसे हर एक पूर्णिमा बुद्ध शासन के लिए, बुद्ध धम्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और पूर्णिमा का दिन तो भारतवर्ष में और विशेष रूप से पृथ्वी पर मानव समाज में हर एक जगह पर पूर्णिमा का दिन यह बड़ा महत्व का, बहुत ही कल्याणकारी, मंगलकारी ऐसा हर एक परंपरा में, हर एक संस्कृति में माना गया है। क्योंकि पूर्णिमा का दिन ये विशेष दिन होता है। ये कोई हमारे सर्वसामान्य दिन जैसा नहीं होता। आज के दिन विश्वमंडल में एक अपना अनोखा परिवर्तन होता है नैसर्गिक रूप से। आज के पूर्णिमा के ही दिन हम देखते हैं कि चांद चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया से वो मुक्त हो जाता है और परिपूर्ण रूप से वो प्रकाशने लगता है, चमकने लगता है। और पूर्णिमा की रात्रि में जंगलों, पहाड़ों में, दरियों में, कंदराओं में, हर जगह पर, समुद्र में, जहां वहां एक बड़ा आह्लाददायक, बड़ा ही मंगलमय, मनोरम्य, मनमोहक ऐसा वातावरण, प्रसन्नता देने वाला वातावरण वो पूर्णिमा की रात में होता है। और उसी तरह ये पूर्णिमा के दिन ही, जिसे हम समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से हाई टाइड आती है, लो टाइड, हाई टाइड, लेकिन पूर्णिमा के दिन में ये विशेष रूप से आती है क्योंकि ये अपना नैसर्गिक उसका एक संबंध है। और ऐसे ही बुद्ध धम्म में तो पूर्णिमा, हर पूर्णिमा महत्व की है। तथागत भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद हर एक पूर्णिमा बड़ी महत्व की मानी जाने लगी। आज की है ज्येष्ठ पूर्णिमा, ये जून महीने में आती है। इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 हफ्ते तक उस बुद्ध ज्ञान का विशेष परीक्षण करते हुए, उसका विशेष आनंद लेते हुए 7 हफ्ते तक बुद्ध गया के उस बोधि वृक्ष के अड़ोस पड़ोस में जो पेड़ थे, राजायतन, महायतन आदि ऐसे जो पेड़, उनमें 7 हफ्ते तक तथागत भगवान बुद्ध ने इस बुद्ध ज्ञान को वो बड़े आनंद से उसका अनुभव करते रहे हैं। उन्होंने खाया पिया नहीं, पीति भक्खा भविष्य साम, यानी प्रीति ही, आनंद ही उनका भोजन था। इस प्रकार वो 7 हफ्ते तक वहां पर रहे। और इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के वक्त भी बुद्ध वहां ही थे। उसके बाद
इस पूर्णिमा का और भी महत्व है कि अर्हत महेंद्र जो सम्राट अशोक के सुपुत्र थे, ये अर्हत महेंद्र ज्येष्ठ पूर्णिमा के ही दिन श्रीलंका वो चले गए। श्रीलंका उन्हें भेजा गया। सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म की बहुत बड़ी सेवा की। तथागत भगवान बुद्ध के 289 वर्ष के बाद तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 289 वर्ष बाद राजा सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म के लिए एक बहुत बड़ा अद्वितीय ऐसा कार्य किया और उनका जो राज्याभिषेक होने के बाद उन्होंने बुद्ध धम्म की कुछ सालों बाद बहुत बड़ी सेवा की, बहुत बड़ी सेवा की। वो तो पहले चंद्र अशोक नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन जब सद्धम्म उसे मिला, सद्धम्म को जानने के बाद वो धम्म अशोक बन गया। देवा नाम पिय धम्म अशोक, इस प्रकार उनका उल्लेख होने लगा और उन्होंने भारत भर बहुत बड़ी धम्म की जहां वहां प्रचार प्रसार के लिए बहुत सेवा की। 84,000 बुद्ध विहार बनवाए, स्तूप बनवाए, जो कि तथागत बुद्ध की वाणी 84,000 धम्म स्कंधों में आती है। इसीलिए उन्होंने हर एक स्कंध के लिए एक स्तूप, इस प्रकार का संकल्प करके 84,000 स्तूप उन्होंने भारत भर बनवाए और उन्होंने धम्म संगीति ली। धम्म संगीति के बाद उन्होंने आज जैसे ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपने पुत्र अर्हत महेंद्र को उन्हें श्रीलंका भेज दिया। अर्हत महेंद्र श्रीलंका में 5 भिक्षुओं के साथ गए थे। उन 5 में थे, एक भिक्षु थे अर्हत महेंद्र तो थे ही, अर्हत उत्तीय नाम के भिक्षु थे, अर्हत इत्तीय नाम के भिक्षु, अर्हत संबल नाम के भिक्षु और अर्हत भद्रसाल नाम के भिक्षु। ऐसे 5 भिक्षु श्रीलंका में धम्म को सभी लोगों को देने के लिए वो वहां पर चले गए। अर्हत महेंद्र, इनका तो राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन सम्राट अशोक ने जो धम्म का दायाद बनना चाहते थे, एक तो धम्म का उपासक बना जाता है, दूसरा धम्म का दायक बना जाता है। दायक यानी धम्म को दान देने वाला, धम्म को सपोर्ट करने वाला, उसे दायक कहते हैं। और फिर धम्म का दायाद बना जाता है, यानी उत्तराधिकारी। तो उन्होंने अपने गुरु को पूछा कि इतना मैंने बुद्ध विहार बनवाए, इतना मैंने काम किया, क्या धम्म का मैं उत्तराधिकारी बन गया हूं क्या? तो मोगली पुत्र तिष्य, उनके जो गुरु, उन्होंने कहा नहीं, आप धम्म के दायक बने हो, उपासक रहे हो, दायक बने हो, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं बने, दायाद नहीं बने। तो दायाद कैसा बनता है व्यक्ति? मैं तो त्रिरत्न का दायाद बनना चाहता हूं। तो दायाद वो बनता है कि जो स्वयं भिक्षु बनकर बुद्ध शासन में समर्पित हो जाता है और बुद्ध शासन के लिए काम करता है, वो दायाद बनता है। या वो अपने स्वयं के लड़के को यदि भिक्षु बनाता है
तो वो दायाद बन जाता है। तो ये बात जब उसने सुनी तो उन्हें लगा कि मैं तो दायक तो बन गया हूं, लेकिन मुझे दायाद का दर्जा मिलना चाहिए, दायाद मुझे होना है। तो दायाद होने के लिए वो चाहते थे, अब मैं तो ये राज्य को संभाल रहा हूं, मैं तो भिक्षु नहीं बन सकता। लेकिन वो देख रहे थे कि मेरा लड़का जो महेंद्र था, यदि महेंद्र भिक्षु बन जाता है तो उनकी इच्छा तो होनी चाहिए महेंद्र की। तो महेंद्र यदि भिक्षु बन जाता है तो मैं दायाद बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने महेंद्र की तरफ दृष्टि डाली। सभा में बैठे ही थे तो महेंद्र ने बड़े आनंद पूर्वक उनके उस दृष्टि को समझ लिया, जान लिया, और उन्होंने कहा कि आप यदि चाहते हैं तो राजन, मैं भिक्षु बनने के लिए तैयार हूं। तो महेंद्र, जिनका राज्याभिषेक होने वाला था कुछ दिन बाद, तो वो भिक्षु बन गए। उन्होंने अपनी मर्जी व्यक्त की कि मैं भिक्षु बनूंगा, मेरे पिताजी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और मेरे भी कल्याण के लिए मैं भिक्षु बनूंगा। इस प्रकार सम्राट अशोक धम्म के उत्तराधिकारी बन गए, धम्म के दायाद बन गए। दायाद यानी अपने कंधे पर धम्म को, बुद्ध शासन को ले जाने का जो सम्मान, ले जाने की जिम्मेदारी, कर्तव्य जो निभाते हैं, उसे दायाद कहा जाता है। तो अपने लड़के को भिक्षु बनाकर उसने दायाद का दर्जा पा लिया। तब महेंद्र की उम्र थी 32 साल की, और जब महेंद्र भिक्षु बने तो उनकी बहन थी संघमित्रा, यानी राजा सम्राट अशोक की लड़की। तो उन्हें भी लगा कि जब मेरे भाई भिक्षु बने हैं तो मैं भी भिक्षुनी बन जाऊंगी, मैं भी महिलाओं की सेवा करूंगी भिक्षुनी बनकर। तो संघमित्रा की उम्र थी 19 साल की। वो 19 साल की उम्र थी, उसकी शादी भी हो गई थी, और उसके लड़के का नाम था सुमन, नाम था संघमित्रा के लड़के का। तो वो भी भिक्षुनी बन गई कुछ समय के बाद। और इस प्रकार सम्राट अशोक ने ये बहुत बड़ा काम किया। तो विशेष रूप से ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सम्राट अशोक का लड़का अर्हत महेंद्र इस श्रीलंका चला गया, और श्रीलंका में जाकर उन्होंने सद्धम्म की प्रस्थापना की। आज भी श्रीलंका में इस ज्येष्ठ पूर्णिमा को उस दिन से लेकर हर साल बड़े महत्वपूर्ण ढंग से, बड़े पूज्य भाव से उसे माना जाता है। पूरा श्रीलंका देश बदल गया जब अर्हत महेंद्र वहां पर चले गए। वो देश बौद्ध बन गया, और श्रीलंका बौद्ध देश ने बहुत बड़ी सेवा की है बुद्ध शासन की। वहां त्रिपिटक को संभाले रखा गया, वहां त्रिपिटक लिखा गया, सर्वप्रथम ताल पत्र पर वो लिखा गया, और त्रिपिटक जो अर्हत महेंद्र वहां पर ले गए थे अपने साथ, त्रिपिटक और 8 कथाएं भी साथ ले गए थे। तो उनका वहां पर संगायन जब हुआ, उसे लिखा गया, ताल पत्र पर लिखा गया। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा महत्व ज्येष्ठ पूर्णिमा का श्रीलंका में माना जाता है। और बुद्ध शासन में तो हर एक पूर्णिमा महत्व की है। ये ज्येष्ठ पूर्णिमा के समय जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से भिक्षु बैठकर वो पूर्णिमा के दिन एक संगायन करते हैं। पूर्णिमा के दिन रात्र भर तथागत भगवान बुद्ध के समय भिक्षु जगा करते थे। रात का 1 बजा, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, रात्र भर वो पूरी तरह बिना सोए उसे जाग कर ध्यान भावना में, मंगल मैत्री में, सूत्र पाठ में आदि इस पूर्णिमा के
रात्रि को बहुत ही मंगलमय ढंग से भिक्षु संघ तथा उपासक उपासिकाएं सभी लोग अब अपने घर में, अब अपने जगह पर, विहारों में, घर में, जहां तहां उसका बड़ा संगायन करते हैं, धम्म का पठन पाठन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। और उस प्रकार इस पूर्णिमा के दिन को अष्टशील उपोषित व्रत का पालन करते हुए यह दिन एक विशेष रूप से उपासक उपासिकाएं विशेष रूप से उसे मनाते हैं, विशेष रूप से उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो यह जो पूर्णिमा होती है उपासक उपासिकाओं के लिए एक नया एक पर्व वो ले आती है। 1 महीने के बाद आने वाली पूर्णिमा, उसकी तैयारी बौद्ध देशों में तो ये पूर्णिमा के दिन की तैयारी 1-2 दिन पहले से ही बुद्ध विहारों में शुरू हो जाती है। पूर्णिमा के दिन इन बौद्ध देशों में सरकारी छुट्टी दी जाती है, कोई दफ्तर खुला नहीं रहता, हर जगह पर छुट्टी दी जाती है और पूरा देश उस पूर्णिमा को बहुत ही सुचारू ढंग से अष्टशील उपोषित का हर विहार में पालन किया जाता है। हर विहार को बड़े तोरणों से और बड़े बिजली से आदि हर प्रकार से उसे सजाया जाता है और उसकी तैयारी 1-2 दिन पहले से करके जब पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर तो सभी लोग विहार में आ जाते हैं सफेद वस्त्र पहनकर। और सरकारी छुट्टी होने से जहां वहां उसका बड़ा उत्सव ठीक ढंग से मनाया जाता है और अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। पूर्णिमा का दिन ये बुद्ध शासन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सम्राट अशोक के लड़के महेंद्र ये जब श्रीलंका जाकर उन्होंने वहां धम्म सिखाया तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के ही दिन उन्होंने प्रेतवत्थु और विमानवत्थु इस सूत्र की श्रीलंका में उन्होंने देशना की कि मृत्यु के बाद किस प्रकार की गति कैसी कैसी मिलती है, उस पर विशेष रूप से देशना ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अरहत महेंद्र ने की थी। उसी प्रकार सच्चा संयुक्त सूत्र की देशना भी अरहत महेंद्र ने की इस पूर्णिमा के दिन। और अनमतज्ञ सूत्र की भी देशना अरहत महेंद्र ने इस पूर्णिमा के दिन पर की है। इसी प्रकार इस पूर्णिमा के दिन से लेकर श्रीलंका में जो बुद्ध शासन प्रतिष्ठित हुआ तो आज तक राज परंपरा से, उपासक उपासिकाओं की परंपरा से, भिक्षु भिक्षुनियों की परंपरा से उन्हें आज भी हजारों सालों से संभाले रखा है। और ऐसे बौद्ध देशों में जैसे श्रीलंका बौद्ध देश है, बर्मा बौद्ध देश है यानी म्यांमार, उसी प्रकार वियतनाम, कंबोडिया आदि देशों में इसका बहुत अच्छी तरह से परंपरागत उसका ठीक से पालन किया जाता है, अष्टशील को धारण किया जाता है। वैसे ही इस पूर्णिमा को आज भारतवर्ष में भी विहारों में उसका पालन होने लगा है। भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक उपासिकाएं हर जगह पर अपने अपने ढंग से इसका बहुत गौरव से, आदर से हर पूर्णिमा को वो सेलिब्रेट करते हैं, हर पूर्णिमा का महोत्सव मनाते हैं। तो आज की ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा ऐसे कुछ विशेष विषयों से ये पूर्णिमा का महत्व जुड़ा हुआ है। और वैसे पूरे वर्ष भर जो 12 पूर्णिमाएं आती है तो 12 पूर्णिमाओं का अपना अपना हर एक पूर्णिमा का एक बड़ा महत्व होता है, हर एक पूर्णिमा का। इस प्रकार आज की ये ज्येष्ठ पूर्णिमा जो जून महीने में आई है, इसे भी हमारे सभी
उपासक उपासिकाएं, हमारा पूज्य भिक्षु संघ सारे विश्व भर इस पूर्णिमा को मना रहा है। भारत में भी इसे मनाया जा रहा है। आज सुबह हमने 6:30 बजे सभी उपासक उपासिकाएं, दायक दायिकाओं को अष्टशील व्रत हमने 6:30 बजे दिया है। बहुत लोगों ने उसको लिया है, और जो 6:30 बजे नहीं ले पाए तो 7:30 बजे, 8:30 बजे या 9 बजे, जैसा भी अपने को सूट होता है उस प्रकार का आप उसको लेकर इस पूर्णिमा को अपने ही घर में, अपने ही शक्ति सामर्थ्य से उसे सेलिब्रेट करने का प्रयास करें। अष्टशील का पालन करें, मंगल मैत्री भावना करें। आज हम विशेष मंगल मैत्री भावना हम आज शाम को देंगे ही, और आज के इस मंगल में ऐसी पूर्णिमा के दिन हमारे सभी दायक दायिकाओं को विशेष मंगल मैत्री, उपासक उपासिकाओं को विशेष मंगल मैत्री। मैं स्वयं पिछले 3 दिन तक विशेष संकल्प करके सेल्फ मेडिटेशन कोर्स 3 दिन का जो स्वयं मैंने वो रखा था, मौन व्रत रखा, और पूरी तरह मौन व्रत रखकर ध्यान साधना मंगल मैत्री अपने कुछ संकल्पों को पूर्ण करने के लिए, धम्म के संकल्प, लोक सेवा के संकल्प, लोगों का हित और सुख शांति को अधिक से अधिक उसको बल मिले, अधिक से अधिक लोग सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को धन्य धन्य करे, मंगलमय रास्ते पर ले जाकर अपना स्वयं का मंगल करे, अपने परिवार का मंगल करे और सभी का मंगल हो। इस भावना से 3 दिन का हमने मौन व्रत रखकर ये कार्यक्रम हमने अपने विहार में ही किया, मुंबई के सर्वोदय महाबुद्ध विहार में, और उसका समापन आज सुबह 5:30 बजे हो गया। और जब वो समापन हुआ उसके बाद हमने 6:30 बजे सभी को अष्टशील उपोषण व्रत और पंचशील हमने दिया है। उपासक उपासिकाएं कुछ संकल्प लेकर आगे चलते हैं, कोई सपने होते हैं, कोई संकल्प होते हैं, कोई मनोकामनाएं होती है, तो वो मनोकामनाएं पूरी होने के लिए एक विशेष संकल्प करके वो धम्म का पालन करते हैं, धम्म के रास्ते पर चलते हैं, अपना कल्याण करते हैं, अपने लड़के बच्चों का कल्याण, अपने परिवार का कल्याण, समाज का कल्याण, और सभी को मंगल मैत्री बांटते हुए इस दिन को मनाया जाता है, किया जाता है। आज मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत बहुत मंगल मैत्री दे रहा हूँ। सद्धम्म की मंगल मैत्री वो निरंतर बहते रहती है, सद्धम्म कभी मरता नहीं। सद्धम्म हमेशा हमेशा अपने स्वयं अपने आप में वो जीवित रहता है। तो उसकी मंगल मैत्री आपको मिलती रहे, आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल भावना के साथ आपको विशेष मंगल मैत्री त्रिरत्न की ओर से मिले। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वृद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं, आयुवन्नो सुखं बलं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की तरह, पूर्णिमा के चांद की तरह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। आपको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले,
सुख शांति मिले, ये सुवैभव मिले, आपका जीवन बहुत मंगलमय, बड़े सुख शांतिपूर्ण, मंगलमय बीतता रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। काम